आज हम जीडीसी प्राइम कोर्स मॉड्यूल नंबर 5 का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि है फार्माकोलॉजी की मॉड्यूल। फार्माकोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल 3, 4 एंड 5, जो कि कह सकते हैं स्टैंडर्ड बुक का एक्सट्रैक्ट है। इन सभी मॉड्यूल में जितने भी स्टैंडर्ड बुक यूज़ होते हैं, जैसे कि के.डी. त्रिपाठी सर की बुक, रैगिंडल की सर की बुक, गुडमैन एंड गिलमैन की बुक, तो इनको यूज़ करके इन मॉड्यूल्स को बनाया गया है। कह सकते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और स्टैंडर्ड बुक का एक्सट्रैक्ट है, जो कि फुल्ली कलर्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिक्स, निमोनिक्स, टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम की हेल्प से कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी बनाया गया है। आसानी से आप फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और इनको लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रख पाएंगे। देखेंगे क्या कुछ इसमें खास बात है जिसके कारण इसे हमने ईजी टू लर्न नाम दिया है। देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फुल्ली अपडेटेड है और कलर्ड है। तो कलर्ड मॉड्यूल होने के कारण यहाँ पर आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे वो कलरफुल रहेंगे, हाईलाइटेड रहेंगे। जैसे कि आप जब कभी भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो उसे कलर के थ्रू हाईलाइट करते हैं, जो कि ईजी से आपको रिकॉल हो पाती है और लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहती है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कलरफुल लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन को कलर के थ्रू हाईलाइट किया गया है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीपैट में प्रीवियस ईयर से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उनका आपको टैगिंग देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से टैगिंग की गई है, क्या कुछ ट्रिक निमोनिक ऐड यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे ये है आपका मॉड्यूल 5, जहाँ पर जो आपके बचे हुए टॉपिक जितने भी हैं फार्माकोलॉजी के, जैसे कि आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग, एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग, साथ ही कीमोथेरेपी और मिसलेनियस ड्रग को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये सभी यूनिट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 27 यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बारी बारी से देखते जाएंगे किस प्रकार से इनको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, सबसे पहले जैसे हम बात करें ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी में डायूरेटिक्स दिया गया है। तो किस प्रकार से आपकी जो यूरिन का फॉर्मेशन है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इट मीन्स बेसिक लेवल से आपको समझाया गया है, सभी टॉपिक में बेसिक से स्टार्ट किया गया है, जिससे कि आप इनके मैकेनिज्म, इनके पैथोफिजियोलॉजी को भी यहाँ पर समझ पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। देन उसके बाद जितने भी साइट हैं उनको मैकेनिज्म किस प्रकार से एक्ट करेगा, साइट ऑफ नेफ्रॉन्स कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि इनके जो ड्रग है वो कैसे एक्ट करते हैं। इसीलिए इनको डायग्रामेटिकली बताया गया है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे आप क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आप देख पाएंगे जितने टाइम ये क्वेश्चंस पूछे गए उनकी सभी को आपको टैगिंग देखने को मिलने वाली है, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, कितना कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो और पूछे जाने के चांस है, ये आपको यहाँ पर से आइडिया ज़रूर से होगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब दिया गया है यहाँ पे निमोनिक्स मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। उसके नीचे जस्ट इनका ट्रिक भी दिया गया है यूजेस का, कि कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये आप अपने निमोनिक्स के थ्रू इसे याद रखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको जहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाना है वहाँ पर इमेजेस का यूज़ किया गया है, कलर्स का यूज़ किया गया है, जिससे कि आप इनको आसानी से डिफ्रेंशिएट करके समझ पाएँ। और जहाँ पर जो ट्रिक्स दिया जाना है, ठीक है, जिनको याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रिक्स निमोनिक्स देखने को मिलेंगी। ऐसे आप आगे देख पाएंगे। तो इनके मैकेनिज्म जैसे कि लूप डायूरेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनका आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली इनको रिप्रेजेंट किया गया है। इनके जो मैकेनिज्म है, इनके जो एक्शंस है, क्या कुछ एक्शन शो करता है फ्यूरोसेमाइड, यहाँ पर से पूरे आप फ्लो चार्ट में देख पाएंगे। बहुत अच्छे इमेज का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, कॉन्सेप्ट को आसान बनाएगी और आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहेंगी। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो हम एंटी डायूरेटिक की आप बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इनके मैकेनिज्म को अच्छे से बताया गया है। आगे चलेंगे तो चलिए हम बात करते हैं हिमेटेनिक्स। ठीक है, हिमेटेनिक्स की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में ही पहले ब्लड के बारे में बताया गया है, इसीलिए मैंने आपको बोला हर टॉपिक में बेसिक से समझाने की कोशिश की गई है। तो ब्लड क्या है, ब्लड के कितने कुछ कंपोनेंट है, ये आपको पहले फ्लो चार्ट में बता दिया गया है। इसके बाद से फिर स्टार्ट हुआ है हिमेटेनिक्स, क्या कुछ होते हैं,
हैं, क्या कुछ इनके कंपोनेंट है, आयरन का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, ये आप इमेज के थ्रू यहाँ पर से समझ पाएंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी अब आपको फार्माकोलॉजी में नहीं होने वाली। आगे चलते जाएंगे तो इसी प्रकार से आप देख पाएंगे जो आपकी वारफेरिन है या फिर कह सकते हैं विटामिन के, तो ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, वारफेरिन कैसे एक्ट करता है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है अच्छे से एक फ्लो चार्ट और इमेज के हेल्प से। आगे चलते जाएंगे तो इसी प्रकार से ब्लड में एक्ट करने वाले सभी चीज़ों को दिया गया है, जैसे कि हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, इनका आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रिक देख सकते हैं, कोगुलेशंस के सभी मैकेनिज्म दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से कोगुलेशन होता है ब्लड का, ये आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर इंट्रिंसिक सिस्टम, एक्सट्रिंसिक सिस्टम, ये आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं किस प्रकार से हिपैरिन एक्ट करता है, यहाँ पर से आपको क्लियरली नज़र में आने वाला है। फिर इनके एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, दोनों को याद करने के लिए ट्रिक्स यहाँ पर आपको इजी देखने को मिलने वाली है, जिससे कि आप आसानी से इनको याद रख पाएंगे। चलिए, इसी प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दिए गए हैं, इनका भी यहाँ पे आप निमोनिक्स देख सकते हैं, तो आपको इजी से ये सारे फैक्टर याद रहेंगे और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। चलिए, इसी प्रकार से आप आगे देख पाएंगे तो हम बात करें एंटीप्लेटलेट्स, तो एंटीप्लेटलेट्स सारे ड्रग किस प्रकार से एक्ट करेंगे, एक ही आपको इमेज में सभी का मैकेनिज्म देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, कोई भी आप डिफ़िकल्टी नहीं फील करेंगे। यहाँ पर इजी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी आपको नहीं फील होने वाली। ठीक है, हाइपोलिपिडेमिक की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ होता है हाइपोलिपिडेमिक, पहले आपको यहाँ पर इमेज के थ्रू बताया गया है। फिर इनके ड्रग्स जो हैं उनको, इनके मैकेनिज्म को यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के थ्रू, लीवर, ब्लड वेसल, सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से ये एक्ट करते हैं। आगे चलते जाएंगे, सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में बता पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आप ज़रूर से सैम्पल PDF दिया गया है उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि क्या कुछ खास बात है इन सभी मॉड्यूल्स में। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हम यदि आते हैं GIT एक्ट करने वाले ड्रग, जो GIT पे एक्ट करने वाले ड्रग जैसे कि पेप्टिक अल्सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका गैस्ट्रिक सेक्रेशन है, इनका रेगुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले आप यहाँ पर से इमेज में समझ जाएंगे, जिससे कि बाद आप इनके जो मैकेनिज्म हैं, जो ड्रग कैसे एक्ट करते हैं, क्या कुछ अप्रोच होने चाहिए ड्रग का, ये आप यहाँ पर से ईजी से समझ पाएंगे। जब एक बार आपने गैस्ट्रिक सेक्रेशन का रेगुलेशन समझ जाएंगे तो इनके एक्शन जो हैं वो भी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या किया गया है, इमेजेस का यूज़ किया गया है, फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया है, टेबल्स का यूज़ किया गया है, और इन्हीं चीज़ों को जब आप आसानी से पढ़ते हैं तो ये लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। इसी चीज़ों को जब आप थ्योरी फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा और आपको याद रखने में भी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, आपका जो माइंड है जब कलरफुल इमेजेस, डायग्राम देखता है तो उनको जल्दी से कैच भी कर पाता है। तो इसीलिए इनको बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर प्रयास की गई है, बहुत मेहनत किया गया है इन सभी मॉड्यूल्स पे, जिसको आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर प्रोकाइनेटिक ड्रग के मैकेनिज्म को किस प्रकार से समझाया गया है। पूरे इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक है, इन सभी का डायग्राम दिया गया है जिससे कि आप आसानी से इनको समझ पाएँ। चलिए आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ठीक है, इनका भी आपको पूरी तरीके से एक्शंस है, क्लासिफिकेशन इनको देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते जाएंगे, आते हैं चलिए अब मेन जो हमारा टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल जिनसे क्वेश्चन आना तो तय है। ठीक है, तो यहाँ पर हर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल्स की। तो यहाँ पर से स्टार्ट में क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया गया है और आप यहीं पर से ट्रिक देखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपके बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, इनके लिए ट्रिक दिया गया है और इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर दे दिया गया है आपको ट्रिक्स। साथ ही आगे चलते जाएंगे तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए इमेज के थ्रू यहाँ पर पूरी चीज़ों को बताया गया है। क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म दोनों ही इस डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए
आगे चलते जाएंगे। इसी प्रकार से आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों का यहाँ पर ट्रिक्स देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेफ इन द रेनल डिसीज़, ये आपका एक ट्रिक रहने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से छोटे छोटे ट्रिक्स से, फनी ट्रिक्स से कॉन्सेप्ट को आसानी बनाया गया है और ये बहुत कलरफुल है, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको बोर भी फील ना हो स्टडी करने में। तो यहाँ पर अब आपकी कॉन्सेप्ट बहुत आसान होने वाली है फार्माकोलॉजी की। जैसे कि बात करें, देखिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो सबसे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर के थ्रू भी यहाँ पर आपको समझाया गया है, जिससे कि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो कि बीटा लैक्टम है क्या, ये भी समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इनका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर इमेज के थ्रू बताया गया है कि आपके साइक्लोसेरिन है कैसे वर्क करेंगे, जो आपके वैनकोमाइसिन है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है इमेज के थ्रू। आगे बढ़ते जाइए, सभी टॉपिक में इसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ पर ट्रिक्स दिए गए हैं, देख सकते हैं आप सभी। सिफेलोस्पोरिन का ये जो जनरेशन है, जिनको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है और इनसे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर टैगिंग भी की गई है, तो इनको याद रखने के लिए ट्रिक भी यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर से देख भी सकते हैं और इसे आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, इसी प्रकार से टेट्रासाइक्लिन के मैकेनिज्म की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में इनके मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट किया है इमेज के यूज़ से। ठीक है, आगे चलते जाइए। इसी प्रकार से इनका यूजेस जो है, इनको ट्रिक के थ्रू बताया गया है कि कैसे आप याद रख सकते हैं इनके यूजेस को। सभी टॉपिक को इसी प्रकार से बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बनाने का कोशिश किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है ट्रिक्स, निमोनिक्स, टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम के माध्यम से, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात करेंगे, आगे बढ़ते जाइए तो इनका पूरा निमोनिक्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दिया गया है, क्या कुछ इनका फीचर्स है ये आप समझ पाएंगे। ठीक है, जहाँ पर टैगिंग देख सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को कितने टाइम पूछा गया है ये आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे, तो ये ट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, ड्रग के थ्रू ही आप इनके एडवर्स रिएक्शन को याद भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके एंटी फंगल, साथ ही साथ इनके सभी टॉपिक, एंटीवायरल, इनके मैकेनिज्म, इनके ड्रग के क्लासिफिकेशन, सभी चीज़ें आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मिलने वाली है। आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं। अब आपको फार्माकोलॉजी में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। तो सभी टॉपिक को कवर अप किया गया है, ज़रूर से आप पीडीएफ के थ्रू देख पाएंगे, सैम्पल पीडीएफ का विजिट कर सकते हैं। यहीं पर बात करते हैं हम कीमोथेरेपी में आप आते हैं तो कीमोथेरेपी का भी यहाँ पर कंप्लीट आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके साइक्लोफॉस्फेमाइड है वो एक्ट करते हैं, इनका क्या कुछ साइड इफेक्ट होता है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है बहुत ही अच्छे से। आगे चलेंगे तो आप देख पाएंगे इनका भी ट्रिक्स दिया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं जो आपके मेथोट्रेक्सेट है, इनका किस प्रकार से एक्शन होता है, मैकेनिज्म दिया गया है और इनके यूजेस को भी ट्रिक के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। तो अब आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली कोई भी टॉपिक में। अब आएंगे आपके मिसलेनियस में, जहाँ पर जो बचे हुए टॉपिक जैसे कि आपके इम्यूनोसुप्रेसेंट हो गया, इनके बारे में देखिए क्लासिफिकेशंस दिया गया है। साथ ही और जो जितने भी टॉपिक है जैसे कि आपके इंसेक्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, ड्रग एक्टिंग ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, वैक्सीन, सीरा, इन सभी को इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। चिलेटिंग एजेंट, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और इनका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन जैसे कि वैक्सीन कितने टाइप के हैं, कौन से किल्ड वैक्सीन है, कौन से आपके लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, सभी का क्लासिफिकेशन दे दिया गया है और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिससे कि आप इनका कभी भी क्वेश्चन, इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए आपसे छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फुल्ली कलर्ड मॉड्यूल रहने वाली है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है, चाहे वो कह लीजिए ट्रिक्स, निमोनिक्स, डायग्राम, टेबल, कलरफुल चार्ट, सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। और ये कह सकते हैं ये सभी मॉड्यूल आपके लिए एक वरदान है, संजीवनी बूटी है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी और आपको हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो ज़रूर से इन मॉड्यूल्स को प्रीफर करिए, जो कि आपको मिलेगी जीडीसी प्राइम कोर्स के साथ, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे आप विजिट कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट।